अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको खाना विद रुखसाना में बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह पाक अपना फजल करम जारी रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक यूनिक सी और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो हमारे पंजाब में बनाई जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, लेकिन अब चूँकि चेंजिंग आने से जो है हमारा खाने पीने के स्टाइल चेंज हो गए हैं, तो अब ये ज़रा रेयर फॉर्म में हो गई है, लेकिन है बहुत ही स्पाइसी। और आपको एक गांव की तरफ ले चलते हैं, आपको विलेज लाइफ की तरफ लेके जा रही हूँ आज। तो क्या बनाने जा रही हूँ मैं, मिस्सी रोटी, पंजाबी मिस्सी रोटी, और उसके साथ होगी चाटी की लस्सी और अचार और दही का रायता रख लें या आप सादा दही रख लें। तो मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो क्या क्या चाहिए, तो चीज़ें बताने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें। जो कोऑपरेट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। तो हमें चाहिए सबसे पहले आधा बाउल जो है वो बेसन देख लें, और पूरा बाउल आटा। आप चक्की का आटा ले सकते हो, आप यूजली बैग का आटा ले सकते हो। हमारे घर में वो चौंके बैग आता है, थैला जिसको बोलते हैं, वो आता है। तो ये थोड़ा सा वाइटनिंग फॉर्म में है, तो मैंने ये पूरा ले लिया। आप जो मर्ज़ी ले लें। आलू मैंने, ये बहुत कम लोग, मेरा ख्याल है लोग यूज़ नहीं करते मिस्सी रोटी में, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आलूओं को मैंने ग्रेट किया और उनको अच्छी तरह से 7-8 मरतबा धो के उसका स्टार्च निकाल दिया है, निशास्ता जो होता है उसके अंदर। अब इनको ठंडे पानी में आलूओं को रखा था ताकि ब्लैक ना हो, तो इसको फ़ौरन यूज़ कर लीजिएगा, निचोड़ लेना है इसको, इसका पानी। 2 हरी मिर्चें हैं काट ली हैं, आधा टमाटर है बीज निकाल के मैंने कर लिया उसको, धनिया और पुदीना मिक्स है, थोड़ी क्वांटिटी में देख लें, और प्याज को भी मैंने ग्रेट करके उसका पानी निकाल लिया है। आगे जी हमारी कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच है, और चौथा हिस्सा पिसी हुई सुरख मिर्च, और एक चुटकी जो है वो हल्दी है। कलर के लिए मैंने हल्दी का यूज़ किया है। अब ये क्या चीज़ है, ये भी मैंने ग्रेट किया है जी, लहसुन को और अदरक को। तो थोड़ी मिकदार में देख लें, क्योंकि मैंने जो आटे के हिसाब से उस लिहाज से चीज़ें बनाई हैं, आप कमी बेशी कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है थोड़ा सा, चौथा हिस्सा चम्मच का। आधा चम्मच जो है मैंने ये साबित धनिया लिया, और इसको मैंने हाथ की हथेली पे, पाम पे रख के इसको मसला है, तो ये क्रश हो गया है। इसको वैसे नहीं कूटना। अब ये जी गरम मसाला है, और कुछ धनिया का पाउडर है, और हस्ब ज़रूरत नमक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। एक परात लेते हैं और उसमें हम ये सारी चीज़ें, खुले बर्तन में आटा गूंदना है, क्योंकि आटे को थोड़ा सा हमें टाइम देना है। बिस्मिल्लाह, आटे की तरह इसको पानी से गूंद लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। बिस्मिल्लाह, आप खाएंगे तो कहेंगे वाकई जी कमाल है। परोठे तो खाए होंगे आपने डिफरेंट किस्म के, लेकिन ये मिस्सी रोटी जो है ना, आपने इंशाल्लाह ताला अगर खाई भी होगी तो ऐसी नहीं खाई होगी इंशाल्लाह ताला। देखिएगा आप इसका टेस्ट कैसा है, और कोशिश करूँगी कि इसका कलर, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह पाक करम करे तो अच्छी बन जाए और आपके सामने अच्छी ही चीज़ आए। अब ये बेसन डालते हैं। आप बेसन को बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये हमें तंग करेगा। अब हमने पानी ले लेना है, बिस्मिल्लाह, और इसको हमने थोड़ा थोड़ा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है जब हम ये मसाले यूज़ करते हैं, ये हरी मिर्च का हम कोई आटा गूंदते हैं या बेसन वगैरह बनाते हैं, तो हमारे हाथों को ना जो स्पाइस सा फील होता है, मिर्च लगनी शुरू हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा हरी मिर्च है। तो उसके लिए आप फ़ौरन हाथ किसी भी लोशन से या साबुन से या फेस वॉश से या किसी भी चीज़ से धोने के बाद ना, आप उसके ऊपर सरसों को ऑयल लगा लें, उससे ये काफ़ी रिलीफ़ हो जाता है, और वो जो जलन सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा आटा डालने के बाद, पानी डालने के बाद हमने इसको गूंदना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, कितना अच्छा हमारा आटा हो गया है रेडी। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, रोटी बेलने में मसला होगा। तो अभी हमने इसको ये पेड़ा बना के इसको तकरीबन हमने 20 मिनट रख देना है। बिस्मिल्लाह। देखिए व्यूअर्स, हमने आटा रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हमने थोड़ा सा ड्राई लेना है आटा, मतलब खुश्का, और छोटा सा हमने पेड़ा लेना है। बिस्मिल्लाह। इस तरह हमने इसको गोल फॉर्म में बना लेना है। ये देखें, इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। ऐसे आटा लें, इसके अंदर ऑयल लगाएं। अब ये इसके ऊपर ही कर रही हूँ आटे के, ताकि नीचे ड्रॉप हो तो उसके अंदर गिरे। अब इसको आपने फोल्ड कर लेना है, देखते जाएं। बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ आपको, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ये देखें, आप इस फॉर्म में पेड़ा बना लें, थोड़ा सा रोल करें, बिस्मिल्लाह, ये देखें ऐसे बना लें और इसके अंदर रखें। और एक मैंने सिंपल बना लिया है। तो दोनों मैं आपको रोटी बना के अभी दिखाती हूँ, और बहुत ही कमाल की रोटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इनके ऊपर पेड़ा रखने के बाद आप उस पर थोड़ा सा आटा थोड़ा सा छिड़क लें, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके इसको बेलना है।
और आराम आराम से बेलना है। देखें रोटी के अंदर जो भी हमने सारा डाला है, स्पाइसेस और वेजिटेबल्स और सारा जो भी मिक्सचर डाला है, देखें आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो हमारी रोटी तकरीबन बहुत बड़ी नहीं हमने बनानी। अब ऑयल मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया, तो अब ये रोटी हम उसके ऊपर डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह, आटा आपने गूंदने के बाद रखना है और पेड़ा बनाने के बाद भी 10 मिनट रखना है। देखिए व्यूअर्स हमारी कितनी अच्छी रोटी बन रही है। अब हमने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। अगर आप घी डालना चाहते हो घी डाल लो, मक्खन डालना चाहते हो आप मक्खन डाल लो। इस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, और दोनों तरफ से हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। रोटी को हमने अच्छी तरह बना लेना है, तो ये बनाइएगा इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आए। बिस्मिल्लाह, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इतनी देर में हम सेकंड रोटी जो है उसको बेल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, एक बन रही है और एक को हम बेल रहे हैं। ये देखिए कितनी माशाल्लाह खूबसूरत और क्रिस्पी हमारी मिस्सी रोटी बन रही है। मिस्सी रोटी का मतलब होता है स्पाइसी रोटी, जो आप कह सकते हैं। इसमें इतने स्पाइस हैं कि आप ये सादा दही के साथ भी खाएंगे, अचार के साथ और लस्सी के साथ या चाय के साथ, तो कमाल होगा। लेकिन लस्सी के साथ इसका कमाल होता है, तो इसीलिए आज हम कॉम्बिनेशन इसका पंजाबी लस्सी के साथ, चाटी की लस्सी के साथ बनाते हैं। देखें रोटी हमारी रेडी है माशाल्लाह दोनों तरफ से। ये देखें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको रख लेते हैं। अब हम सेकंड इसके ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाह। पहले वक्तों में लोग बेलने के बगैर ही रोटी बना लेते थे, अब तो ट्रेंड हो गया। ये देखें हाथ से भी कितनी माशाल्लाह अच्छी बन रही है। तो ये बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट्स दीजिएगा। और जो मुझे इतने अच्छे इनकरेजिंग कमेंट्स दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। मेरा दिल बड़ा करते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और मैं और मेहनत से काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह देखते रहिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस भी प्लीज़ देखें। ऑयलिंग कर दी है। आप इस पर अगर देसी घी लगाएं या डालडा घी अगर आप यूज़ करें, घी लगाएंगे तो इससे और अच्छा लगेगा, और मक्खन से तो फिर ये सुभान अल्लाह। ये मेरे पास मक्खन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ऑयल से बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग अब यही यूज़ कर रहे हैं ऑयल। तो देखिए व्यूअर्स हमारी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी मिस्सी रोटी रेडी है। तो खाने के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। आ रही है आपके पास इंशाल्लाह 5 मिनट में। हाँ जी, रोटी हमारी रेडी हो गई है, और अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स हमारी मिस्सी रोटी जो है वो मक्खन के साथ और पुदीने की चटनी के साथ और अचार के साथ और चाटी की लस्सी के साथ रेडी है। तो खाएं माशाल्लाह, और बताइएगा मुझे कैसी लगी, आपको इसकी लुक कैसी लगी। अब चूँकि ये हमारा देसी फूड है, पंजाबी फूड है, तो इसके लिए हमें जो बर्तन चाहिए थे वो भी हमें देसी लुक में चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ये यूज़ किए हैं। तो आप देख लें इसकी जो डिश है वो देखिए आप कितनी नाइस लग रही है। और ये मैंने मिट्टी का ही प्याला ले लिया और उसमें मैंने लस्सी डाल दी है। मिट्टी के ही छोटे जो मिनी बाउल ले लिए हैं उसमें अचार डाल दिया है। आप इसको सादा दही के साथ खा सकते हैं, और इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई। और इसमें सारा ये देखें, इसके अंदर सारा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, जो भी हमने डाला है, और साथ मक्खन दे दिया है। अब जैसे ये मेल्ट होता है तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। चलें जी खाएं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को टाइम दें, और जो प्रीवियस वीडियो है उनको भी देखें। और आपके तामुन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का नज़ूल जारी रखे। तो इजाज़त लेती हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।